ओपन करते हैं अपने डैशबोर्ड को, ठीक है। जो भी आपने ब्लॉग लिखे हैं, मैंने आपको कल कीवर्ड्स की टाइप एक्सप्लेन की थी और मैंने एक टूल का कहा था, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ टूल्स का क्या करना है, ठीक है। अब जो आप कह रही है मेरा ब्लॉग पूरा मतलब डायरेक्ट ब्लॉग पेज पे नहीं जा रहा, डायरेक्ट इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे आपने ये जो रीडिंग वाली सेटिंग है ना, सेटिंग में आके ये रीडिंग पे जब आप क्लिक करेंगी तो यहाँ से आपने आपने होम पेज को तो होम सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन पोस्ट पेज को ब्लॉग सेलेक्ट नहीं किया। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगी और सेव चेंजेस करेंगी ना, तो आपके जो ब्लॉग्स होंगे ना वो आपके उसमें शो होना शुरू हो जाएंगे आपके ब्लॉग पेज के अंदर। लाइक ब्लॉग पे आ जाए और ये देखिए आपके ब्लॉग मैंने लास्ट टाइम जो लिखा था उसके ऊपर शो होना शुरू हो जाए, ठीक है। ये सेटिंग होगी, ये आपने सिंपल एक क्लिक के ऊपर ये सेटिंग करनी है। क्लियर है यहाँ तक? जी। अच्छा, अभी सबसे पहले हमारे पास जो हम लोगों ने लिखा है एसईओ, आप देखिए पोस्ट पेज पे जब आप आएंगी, ऑल पोस्ट पे आएंगी, तो यहाँ पे जो हमने पोस्ट लिखी होगी, हमने रैंक मैथ लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था, वो याद हमें है आपको यस प्लगइन का? यहाँ पे एसईओ की डिटेल जो आ रही है वो इसके ऊपर आ रही है एनए, मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया हुआ। अब आप इसको जब क्लिक करेंगी ना, तो यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो एंड पे जब ब्लॉक के आएंगे ना, तो वहां पे आपके पास सेटिंग आएगी रैंक मैथ एसईओ की। ये जरा ओपन हो ले इसको। इसके ऊपर जब एसईओ करना स्टार्ट करते हैं, ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करते हैं, तो ऑन पेज एसईओ के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है हमें जो जो चीजें फोकस करनी है, गाइडलाइन है, वो हमें ये रैंक मैथ देता है, ठीक है। कि हमने ओवरऑल जो भी एसईओ करनी है, चाहे वो होम पेज की एसईओ होगी, चाहे वो आपके सर्विसेज पेजेस की होगी, चाहे वो आपके ब्लॉग पेजेस की होगी, सबके ओवरऑल सेम ही यही इसी तरह ही रैंक मैथ यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। एंड पे आ जाएंगे तो ये हमारे पास इसका गाइडलाइन एक छोटी सी आ रही है, ठीक है। मैंने आपको गूगल पे याद होगा करवा बताया था कि ये जब हम इसको क्लिक करते हैं, ये वाला जो सेक्शन आ रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला परमा लिंक आ रहा है हमारे पास, ठीक है। गूगल पे से कुछ शो हो रहा था ना, और ये हमारे पास मेटा टाइटल है और ये हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये उसने प्रीव्यू दिखाया हुआ आपका गूगल का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो ब्लॉग लिखा है वो हमने किस पे लिखा था, डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग मैंने इसको कहना है कि ये मेरा मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है। कॉपी, इसको कंट्रोल जेड करते कॉपी। यहाँ पे जो आप कीवर्ड्स टोटल लिख सकती है फोकस कीवर्ड, आपने हर वेबसाइट के अंदर या हर पेज के अंदर या हर ब्लॉग के अंदर एक फोकस कीवर्ड होगा, बाकी 4 इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे, यानी सेकंड कीवर्ड होंगे, ठीक है। ये आपके पास फ्री रैंक मैथ है, फ्री रैंक मैथ के अंदर आप 5 कीवर्ड्स प्लेस कर सकती हैं एट अ टाइम पे। बात समझ आ रही है? 5 कीवर्ड जी यहाँ पे आप लिखेंगी। फॉर एग्जांपल पहला कीवर्ड आप लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, पीछे नीचे देखिए डिजिटल मार्केटिंग हो रही, यू आर यूजिंग मेटा टाइटल के अंदर आपने अपना फोकस कीवर्ड, ये भी हम करते हैं। अच्छा, 5 कीवर्ड से मुराद क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग मैंने एक कीवर्ड यूज किया, सेकंड कीवर्ड हम इसमें यूज कर लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। मतलब 5 कीवर्ड टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे, दोबारा कंट्रोल भी कर लेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद हम इसमें जो कीवर्ड एक और ऐड करेंगे वो हम ऐड कर लेते हैं, कोई भी इसमें से निकालते हैं, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। हम लोग ये ऐड कर लेते हैं, ये 3 हो गए। उसके बाद हमारे पास एक और आता है वॉइस ऑप्टिमाइजेशन, सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ये हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। यानी कीवर्ड प्लेसमेंट बता रही हूँ, लिखने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लिख देते हैं ग्राफिक डिजाइन, डिजाइन, ठीक है। ये आ गया, ये हमने 5 कीवर्ड लिख दिया। अब आगे ये परमिशन नहीं आपको देगा क्योंकि ये पेड नहीं है, फ्री है। फ्री पेड में आप अनलिमिटेड लिख सकते हैं, फ्री के अंदर आपके पास 5 ही सिर्फ लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन हो जाती है एसईओ आपकी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बताएं मुझे, क्लियर है यहाँ तक? नहीं। आगे एडिट स्निपेट के अंदर आ जाएं। यहाँ पे आपने इन सबको एडिट करना है। जो गूगल पे हमारे पास मेटा टाइटल, मेटा परमा लिंक, मेटा डिस्क्रिप्शन। जब आप मेटा टाइटल की बात करती हैं ना, तो मेटा टाइटल वो कहता है कि आपका 60 करेक्टर का होना चाहिए, हमने 55 करेक्टर का। अब कैसे लिखवाना है? डिजिटल मार्केटिंग आपने कॉपी करना है को अपना फोकस कीवर्ड या मेन कीवर्ड, क्योंकि आपने मेन कीवर्ड की प्लेसमेंट करनी है, और खोल लेना अपना चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी, इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे कहना है आके, यहाँ पे अपना कीवर्ड को प्लेस करना है। प्लेसमेंट करने के बाद आपने कहना है दिस इज माई फोकस्ड कीवर्ड, राइट मेटा title in 55 character and meta description in 155 character, ठीक है। ये आप लिखवा लेना। अब इसके फैक्टर्स को जो है ये हमारे पास उसने मास्टर उसने लिख के दे दिया। अब थोड़ा सा फैक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं कि मेटा टाइटल को लिखने का वे क्या है, ठीक है।
मेटा टाइटल को आपने जब लिखना है तो उसमें आपने पहली चीज आपने इसके फैक्टर्स मेटा टाइटल की आपको बताने लगी हूँ। पहली चीज आपने अपना फोकस कीवर्ड उसमें इसको यूज करना है, ठीक है। पहला अपना फोकस कीवर्ड आपने यूज करना है, जैसे कि इसने आपका फोकस कीवर्ड इसमें यूज किया, ठीक है। पहला काम क्या करना है, अपना फोकस कीवर्ड उसमें यूज करना है। दूसरा, आपने बिल्कुल सिंपल जो है ना इंग्लिश के अंदर इसको लिखना है, ठीक है। तीसरा, अपने कीवर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना, लाइक मैटर डिजिटल मार्केटिंग को दोबारा एंड पे लिख दे डिजिटल मार्केटिंग, फिर एंड पे लिख दें, तो ये स्पैमिंग नहीं करनी, क्लियर वर्ड में लिखना है, ठीक है। चौथा, आप इसके अंदर एक अगर नंबर लिखा जा सकता, लाइक 2025 या 2024 या 2026, अगर आप कोई कीवर्ड लिख सकती हैं, लाइक नंबर इस तरह लिख सकती हैं, तो वो ऐड करें इसके अंदर, ठीक है। पांचवा, आप अपनी वेबसाइट का नाम ऐड, जैसे स्टाइलो बैग लिख सकती हैं तो एंड पे आप स्टाइलो, अगर मतलब कि 55 कैरेक्टर के अंदर, ठीक है, स्टाइलो बैग एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। या लेकिन 60 ये पूरा कंप्लीट हो गया, आप अपनी वेबसाइट का नाम ऐड कर सकती हैं। क्लियर है यहाँ तक, फैक्टर समझ आए। अच्छा, फोकस ये कीवर्ड जो है, आपने यूज करना है ये वाला जो है जी। ऊपर वाला जो है यहाँ पर, हाँ, हम लोगों ने ये लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा कि वो अपने जो वेबसाइट है उसका लिंक द्वारा यहाँ पे लिखी, अच्छी बात होगी नाम से। हाँ जी, वेबसाइट का नाम जो कह रही हैं आप, जी जी। हाँ जी, वो मतलब ये अब आपके ऊपर है ना। अगर आपका मतलब जो मैसेज है ना, अगर वो 55 करेक्टर्स के अंदर पूरा हो रहा है तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्पेस बच रही है तो फिर उसके अंदर आप ऐड कर दें, ठीक है। पहला फैक्टर आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए उसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर सिंपल इंग्लिश में होना चाहिए। चौथा, इसके अंदर कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, वो आप ऐड करें। वेबसाइट का नाम ऐड करें। स्पैमिंग इसमें नहीं करनी, यानी बार बार एक ही वर्ड को रिपीट आपने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद 6 इसके अंदर आपके पास के उसकी लेंथ 55 करेक्टर्स की होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद परमा लिंक में सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस कीवर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फोकस कीवर्ड क्या है आपके पास, डिजिटल डैश मार्केटिंग, यही है ना फोकस कीवर्ड, जी मार्केटिंग, सेम एज इट इज। फोकस कीवर्ड आपका डिजिटल मार्केटिंग, और ये डिजिटल आपका जो वर्ड्स होंगे ना वो सारे स्मॉल होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड वर्ड आ जाएगा उसको हाइफन से सेपरेट करेंगे, जो डैश मैंने लिखी है ये हाइफन होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आपने लिख लेना है मार्केटिंग, ये आपका एज इट इज सारा आ जाएगा, ठीक है। इतना लंबा नहीं लिखना, जितना करेक्टर्स दिए उतने करेक्टर्स के अंदर आपने लिखना है, क्लियर है। इसमें नंबर्स नहीं लिखने, लाइक इस तरह करके ABCD इस तरह करके कोई चीज नहीं लिखनी। कोई भी बंदा हमारा लिंक ओपन ही नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि उसको लगेगा कि वो स्पैम है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल इंग्लिश में फोकस कीवर्ड होना चाहिए, टू द पॉइंट, 75 करेक्टर्स हैं, उसी के अंदर अंदर ही अपने ये परमा लिंक का यानी आपका URL के अंदर आपका फोकस कीवर्ड आएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास अगला आ रहा है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे इसके अंदर है अगला हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसको बोला कि 155 करेक्टर्स का ऐड करना है, और 155 करेक्टर्स के बाद इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का नाम ऐड कर सकती हैं। इसमें आप कॉल टू एक्शन ऐड कर सकती हैं अगर कोई चीज सेलिंग कर रही है, या लर्न मोर लिख सकती हैं, ठीक है। लाइक स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग लिखा हुआ है ना, योर बिजनेस टुडे, तो इसका मतलब उसने कहा है कि कोई एक्शन परफॉर्म करो। ये एक्शन यानी कॉल टू एक्शन इसको कहते हैं। कॉल टू एक्शन इसमें लिखें, ठीक है। उसके बाद इसको भी सिंपल इंग्लिश में लिखना है, स्पैमिंग नहीं करनी, टू द पॉइंट लिखना है इसके अंदर। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का नाम इसमें ऐड कर सकती हैं, ठीक है। अपना फोकस कीवर्ड इसमें यूज करना है, इसमें भी कोई नंबर वगैरह है अगर वो ऐड करना है तो हम इसमें कर सकते हैं, और कॉल टू एक्शन इसमें यूज करना है। क्लियर है, ये मैटर डिस्क्रिप्शन हो गया। और एक बार याद रखें कि ये वाला जैसे इसमें पूरा लिखा हुआ है, और अगर कुछ और इसमें वर्ड ऐड करेंगे ना तो ये डॉटेड डॉटेड नहीं आने चाहिए चीज, ये डॉट डॉट आ रहा है ना, ये चीज को हमने इग्नोर करना है, इधर भी इग्नोर करना है और ऊपर भी डॉटेड डॉटेड नहीं आने चाहिए, ठीक है। सिंपल मतलब जिसको एक नजर में पड़ा जाए वो चीज, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग लिखे ना डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस, यहाँ पे आ जाए, और गूगल पे जब हम इसको लिखेंगे ना डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस, ये देखिए जिन जिन ने ऐसी की हुई है, देखिए जैसी है इसने ऐसी की हुई है, इसको एक ही लाइन में पढ़ा जा रहा है, ये डॉट डॉट नहीं आने चाहिए। ये देखें इसने लिखी हुई है, इसमें डॉट डॉट एक ही लाइन में एक ही नजर में पढ़ा जा रहा है। ऐसे काम नहीं करना कि डॉट डॉट उसको करें डॉट डॉट आ रहा है, ये वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इग्नोर करना हम लोगों ने। नेक्स्ट इसको हम क्रॉस कर देते हैं। हमारी हमने अपना फोकस कीवर्ड मेटा टाइटल में भी यूज किया है, और फोकस कीवर्ड अपना मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज किया, और फोकस कीवर्ड अपना URL में भी यूज किया। वो कहाँ यूज किया, इस एडिट स्निपेट के अंदर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, क्लियर है? जी जी, अगर क्वेश्चन है तो पूछे आप मुझसे। नहीं क्लियर है। क्लियर है, अच्छा आगे देखें।
ने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो उसमें उसने बोला था कि आपके ब्लॉग के 10% कंटेंट मतलब फोकस कीवर्ड को आपके पहले 10 जब जैसे ही हम लोगों ने जब राइट अप करना स्टार्ट किया था तो हमने फोकस कीवर्ड को यहाँ पे भी लिखा और फोकस कीवर्ड को पहले 10% कंटेंट के अंदर अपने फोकस कीवर्ड को लिखा। ठीक है, आपके ब्लॉग के अंदर ना पूरे ओवरऑल ब्लॉग के अंदर एक H1 हेडिंग होगी, सिर्फ एक पूरे ओवरऑल पेज के अंदर H1 हमेशा एक ही होगी हर पेज की। ठीक है, यहाँ पे इसको देखना है कि ये वाला H1 है ये H2 है, इसको आपने बना देना है H1 हेडिंग, ये आपकी H1 हेडिंग। ठीक है, H1 और मेन H1 हेडिंग। मेन हेडिंग जी, H1 होती है मेन हेडिंग। आपकी H1 हेडिंग ओवरऑल हर पेजेस के ऊपर जितने भी ब्लॉग्स लिखेंगी ना हर पेज के अंदर एक H1 होगी ऑलरेडी वन। ठीक है, और उस H1 के अंदर आपका फोकस कीवर्ड यूज होना चाहिए। क्लियर है, और आपका फोकस कीवर्ड जो है स्टार्टिंग में भी यूज होना चाहिए जैसे उसने यूज किया हुआ है। उसके बाद और आपका फोकस कीवर्ड H2 हेडिंग में भी होना चाहिए, मतलब कि ये स्टार्ट में H2 हेडिंग मतलब H2 H3 H4 H5 इन सब हेडिंग्स के अंदर भी एक दफा रिपीट होना जरूरी है। ठीक है, फोकस कीवर्ड पहला पेज के H1 हेडिंग एक ही होगी, 10% कंटेंट में आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए और H2 हेडिंग के अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। H2 H3 आप इसको H2 भी बेशक कर दें, कोई मसला नहीं। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये मुझे बताएं कि अगर जो है जो बंदा अगर हम लोग को देगा एसईओ करने के लिए, तो उसने तो हम्म, ऑलरेडी अपने आर्टिकल्स लिखे होंगे, ऐसी बात होगी ना? नहीं 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 नहीं, उस जब कोई बंदा एसईओ करने के लिए देता है ना तो वो आपको इस तरह देगा, जरा मैं इसको अपडेट करती हूँ। आपको ब्लॉग वाला देखें, जब हायरिंग करते हैं ना तो वो आपको इस तरह वेबसाइट देगा आपको। ठीक है, ये वाली जो आपने वेबसाइट बनाई है ये आपके पास वेबसाइट ऐसे होम होगा, सर्विसेज होगा, अबाउट अस होगा, कॉन्टेक्ट, ब्लॉग पेज पूरा खाली होगा। कुछ लोग आपको ब्लॉग पेज बिल्कुल खाली देंगे। ठीक है, आपको वो कहेंगे कि होम पेज की एसईओ कर दो। सेम इसी तरह जैसे मैंने कीवर्ड आपको बताया ना, कीवर्ड आपको जैसे मैंने पहला फोकस कीवर्ड आपका होम पेज का लाइक फोकस कीवर्ड हम लोग ले लेते हैं वेब डिजाइनिंग, ये आपका फोकस कीवर्ड। अब ये फोकस कीवर्ड आप किसी और पेज पे यूज नहीं कर सकती। ठीक है, रिमेनिंग मतलब वेब डिजाइन आपका फोकस कीवर्ड होगा और बाकी रिमेनिंग लाइक ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग ये आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स चले जाएंगे। एक फोकस कीवर्ड आपने यूज किया, आपको इसकी एसईओ करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो कहेगा कि मेरा सर्विसेज पेज की एसईओ कर दो, ये अलग से फिर आपको इसके इसके लिए अब वेब डिजाइन तो हमने फोकस कीवर्ड होम पे यूज कर लिया, तो अब हम लोग अगला कीवर्ड फोकस ले लेंगे ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, और बाकी एज अ सेकेंडरी यूज कर लेंगे उसको, अब एज अ सेकंड कीवर्ड यूज कर लेंगे, फिर इसकी एसईओ करेंगे। फिर अबाउट अस की एसईओ, कॉन्टेक्ट अस की, और ब्लॉग आपको लिखे हुए नहीं देगा, ब्लॉग आपको खुद लिखने पड़ेंगे, लिख के फिर उसके बाद उसकी एसईओ करके आपको उसको देनी पड़ेगी। अच्छा, क्लियर है? सही। अच्छा जी, अब आगे देखें हमारे पास अच्छा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि H1 आपके पास एक होगी और H2 के अंदर आपका फोकस कीवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ नीचे आ जाते हैं। हमने मेटा टाइटल में फोकस कीवर्ड यूज कर लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन में फोकस यूज कर लिया, यूआरएल में यूज कर लिया, 10% कंटेंट में भी फोकस कीवर्ड यूज कर लिया, और फोकस कीवर्ड फाउंड इन योर कंटेंट ये तो ऑटोमेटिक चेक लगेगा जब 10% कंटेंट में हमने फोकस कीवर्ड को यूज कर लिया। ठीक है, और कंटेंट जो है वो मैंने आपको बताया था कि 1500 वर्ड्स का हमने लिखवाना है, इसने 680 वर्ड्स का लिख के दिया। खैर है, इसको बाद में आप इसको इंक्रीज भी करवा सकती हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछे। बेसिक एसईओ के ये रूल्स है एंड फैक्टर्स हैं। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा जी, आगे देखिए थोड़ा सा और करें इसके अंदर, ये तो आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे वो तो आपका आइडिया आपको होगा। आगे करते हैं इसके अंदर एडिशनल एसईओ। एडिशनल के अंदर हमारे पास देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपका फोकस की बस सब हेडिंग, सब हेडिंग का मतलब H2 भी हो सकता है, H3 भी हो सकता है, H4 भी हो सकता है, H5 भी, H6 तक हेडिंग्स होती हैं, उसमें आपने यूज करना है। क्लियर है? फिर उसके दोबारा बाद रिपीट आपने कीजिएगा, ऐड जी, ये वाला दोबारा रिपीट कीजिएगा कि देखें ये मेरे पास है ना H2, H1 से लेकर H6 तक हेडिंग है। आप अपनी सब हेडिंग किसी को भी इनमें से बना सकते हैं, 6 तक है। यानी H2 के अंदर आपका फोकस कीवर्ड यूज हो गया तो जरूरत नहीं कि आप अगले भी जाके फिर उसमें यूज करें, सिर्फ एक दफा यूज करना है सब हेडिंग। ये मेन हेडिंग है ना, जी जी, और और सब ये उसकी सब हेडिंग्स हैं जी। तो सब हेडिंग में वो यही कह रहा है कि आप H2 से लेकर H6 तक किसी भी हेडिंग के अंदर अपना फोकस कीवर्ड एक दफा लाजमी यूज करें। तो वो आपकी एसईओ का ये पार्ट है ना कि आपने सही अपना फोकस कीवर्ड अपने सब हेडिंग के अंदर लाजमी यूज करना है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये देखिए। सही। सही हो गया? क्लियर है यहाँ तक? जी अगला देखें, जरा एक मिनट मुझे दें।
जी। अब ऐड एन इमेज विद अ फोकस कीवर्ड, फोकस ऑल टेक्स्ट के साथ। अब आपको इस ब्लॉग के अंदर एक इमेज भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इमेज ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। जी, जी आ रही है, जी आ रही है। हाँ जी, इमेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कैनवा, canva.com, ठीक है। canva.com आप लिखेंगी तो इस तरह आपके पास एक इंटरफेस आएगा। आपने इसको डायरेक्ट साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल करना है। गूगल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो आपका जीमेल आएगा उसके साथ कंटिन्यू करके आपने ओपन कर लेना है कैनवा को, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू कर दें। जैसे ही आप ओपन करेंगे कैनवा, अब आपको डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग जो है ना, रिलेटेड जो है ना वो आपको चाहिए। पर्सनल यूज के लिए इसको हम रखेंगे, सोशल मीडिया कंटेंट और कंटिन्यू करेंगे और इसको स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे, आपका कैनवा ओपन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे अब आपने एक जो है ना क्रिएट पे क्लिक करके एक कस्टम साइज यहाँ पे क्रिएट करना है। कस्टम साइज पे आना है, यहाँ पे क्लिक करके इमेज का जो आपने साइज रखना है 1000 बाय 1000 आप इसको रख लें, ठीक है। 1000 बाय 1000। ये स्टैंडर्ड होगा और एक ब्लॉग के लिए? ये ब्लॉग के अंदर तो उसका बेसिकली मैं आपको प्रेफर करूंगी कि कैनवा आप पेड लें, ठीक है। पेड कैनवा जो है ना वो तकरीबन 150 रुपीज का आता है। उसमें आपके पास, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें आपके पास हमें इमेज का जो साइज लेना है ना वो 100 KB लेना होता है। अच्छा। कितना? 100 KB। हर ब्लॉग में, हर वेबसाइट के ऊपर, पूरी वेबसाइट के ऊपर जो इमेजेस के जितने भी इमेजेस हम ऐड करेंगे ना उसका साइज 100 KB होगा, उससे ज्यादा नहीं एक्सीड करेगा, ठीक है। अभी देखें क्रिएट डिजाइन करते हैं और यहाँ पे ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड साइज नहीं है। अब आप साइजेस के ऊपर तो मल्टीपल साइजेस भी आप बना सकती हैं। आप उसको कह लें 1500 बाय 2500, ठीक है, वो इस तरह करके वो आप बना सकती हैं। फिलहाल अभी मैं आपको एक सैंपल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स पे आते हैं, एलिमेंट्स पे आके यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग लिख लेते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। अब जिस जिस तरह भी आपने लिखा, आपने एसईओ लिखा तो आपने एसईओ लिखना है जिसके वो ब्लॉग लिखे होंगे, ठीक है। फोटोज में आके अब देखिए ये सारे पेड आ रहे हैं, ये हमें पेड यूज ही नहीं करने देगा। ये फ्री है, ये फ्री है, इनमें से ये हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिया, यहाँ पे एक इमेज और ले लेते हैं इसमें से, ये तो ये नीचे ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो गया। 2 इमेजेस हमने ले ली। यहाँ पे इसके ऊपर शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमें लिमिट साइज ये हमें नहीं इनेबल करने देगा 100 KB का, लेकिन फिर भी मैं इसको डाउनलोड करके देखती हूँ कि हमें कितने KB का ऑप्शन देता है। डाउनलोड पे करके क्लिक, ये हमें डाउनलोड करके दे दिया इसने, ये आ रहा देखें 1587 KB, जबकि मैंने आपको कितना KB बोला था, 100 KB, ठीक है। ये पेड, इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं ऑनलाइन, कंप्रेस इमेज, ठीक है। कंप्रेस एक तो तरीका ये है, लेकिन मैं ज्यादा जो प्रेफर करती हूँ जो है वो पेड कैनवा के ऊपर कंप्रेस इमेज। कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इमेज कंप्रेसर्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करें जो भी हम लोगों ने डाउनलोड किया है, ये वाली ओपन कर लें। यहाँ पे देखें काफी बड़ी फाइल है, इसको कंप्रेस होता है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन कम हो जाएगी बहुत ज्यादा। ये 200 KB उसने किया, 193 KB किया है इसने। इमेज को जो कंप्रेस करके 193 KB कर दिया है। हमें 193 KB नहीं करना, हमें चाहिए 100 KB। इसने इमेज को ये कंप्रेस कर दिया, ठीक है। इसका थोड़ा सा और हम कम कर लेते हैं, लाइक 27 और अप्लाई कर देते हैं और इसको डाउनलोड इमेज कर लेते हैं। ये होगी, ये कितने KB आ गया, 187। इसको दोबारा हमें कंप्रेस करना पड़ेगा, मतलब कि हमें 2 से 3 दफा इसको कंप्रेस करवाना पड़ेगा, तब जाके इमेज का साइज छोटा होगा इसका। बात समझ आ रही? जी, यानी अगर मैं हमको इसको, छोटी लेनी है वरना हैवी हो जाएगा। हाँ जी, इमेज हमने छोटी, क्योंकि पेज का स्पीड जो एसईओ के हिसाब से पेज का जो स्पीड है ना, लोड साइज है वो फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। हमें जो कि नहीं करना, पेज का लोड साइज के ऊपर हमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। अब ये देखिए ये 160, अब इसको करना पड़ेगा 2-3 दफा। मैंने यहाँ पे एक खरीदा हुआ पेड कैनवा, मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कैनवा जो है वो आपको क्या करता है, कंप्रेस करके फौरन, मतलब जितना आपको केबीज का चाहिए होगा वो उतने केबी का कंप्रेस करके देता है। यहाँ पे आते हैं और मेरे पास कैनवा की जो क्लास, रुकते हैं इसको मैं ओपन कर लूँ, ये आ गया। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट आपसे करवाया था ना, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, कस्टमाइज साइज पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 1000 बाय 1000, ठीक है, ये किया था ना।
हम इसी तरह लिखेंगे 1000 बाय 1000 और उसके बाद क्रिएट अ न्यू स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास साइज आया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एलिमेंट्स में आके इधर लिखा डिजिटल मार्केटिंग, ये हो गया। यहाँ से अब आप देखिए वो जो पहले क्रॉन्स बने हुए आ रहे थे अब नहीं आ रहे, ये चेक करें, ये सारे के सारे अब हम इसको यूज कर सकते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग आ गई, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास एक इमेज आ गई और हम लोग एक इसमें से लाइक ये वाली इमेज आएगी, ये वाली ऐड करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करवा लिया यहाँ तक। अब इसको शेयर पे क्लिक करते हैं, शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे ये देखें लिमिट साइज पे जैसे क्लिक करेंगे वो पूछेगा कितना लिमिट साइज, 100 KB मैंने इसको कहा 100 KB करके, ठीक है। और थोड़ा सा इसका साइज इसका थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ से और डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। ये हमारे पास जितना हमने उसको कंप्रेस करना होगा, एक PNG के हिसाब से JPG के हिसाब से आप दोनों में देखेंगे, अब आपको वहां पे 3 से 4 दफा कंप्रेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास वैराइटीज ऑफ इमेजेस हैं, आप इसके अंदर लाइक डाउनलोड कर सकते हैं जितनी आपको इमेजेस यहाँ पे पेड में भी मिल जाएंगे। जब ये SEO कर रहे होते हैं तो ये हम लोग इस तरह की इमेजेस ले सकते हैं या अपनी क्रिएट करनी होती है, हम लोग ऑनलाइन नहीं, ये SEO जब हमने करनी है ना तो SEO के अंदर हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कैनवा हो गया, सैमरश हो गया, ठीक है, चैट GPT हो गई, ये तीनों चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी। वो टूल्स मैं आपको बताऊंगी, वो टूल्स के पैकेजेस मिलते हैं बने हुए, लाइक एक दफा ही वो बाय करना मतलब 1 मंथ में उसको बाय करना होता है, ठीक है। वो हम बाय करके उसके ऊपर SEO प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये आगे क्वांटिटी यहाँ से हम लोगों ने डाउनलोड कर, ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए अब KB चेक करें 36.8 KB, ठीक है। यहाँ आ जाए वापस अपनी और इधर आके एंटर प्रेस करें, जिधर आपने इमेज ऐड करनी है ऐड मीडिया पे जाके अपलोड मीडिया पे सेलेक्ट फाइल करके यहाँ से हमारे पास डाउनलोड पे क्लिक, इस पे जो हमारा डाउनलोड हुआ हुआ इमेज इसको हमने ओपन करना है, ये ओपन हुआ और यहाँ पे अपने डिजिटल मार्केटिंग यानी आपका जो फोकस कीवर्ड या मेन कीवर्ड होगा वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। जो ऑल्ट टेक्स्ट कह रहा था ना कि ऐड योर ऑल्ट टेक्स्ट इन योर इमेज, ये वाला आ रहा है, ठीक है, डिजिटल और ये हमने मार्केटिंग। कैपिटल लेटर्स में लिखना है? नहीं, ये जैसे भी स्मॉल, असल में मेरा कैप्स लॉक ऑन हुआ है, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको इंसर्ट इनटू इसमें करेंगे, इस पे राइट क्लिक करके पेंसिल पे क्लिक करके इसको हम लोग फुल साइज कर लेंगे और उसके बाद अपडेट कर देंगे, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। नीचे आ जाए, ये देखें फोकस कीवर्ड एक तो सब हेडिंग में और फोकस कीवर्ड ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर वो मैंने ऐड करवा दी इमेज के। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका क्लियर है? नहीं सही है, क्वेश्चन नहीं है, अच्छा। उसके बाद कीवर्ड डेंसिटी आपकी 1 होनी चाहिए, बहुत हाई है, इसने बहुत दफा हमारे फोकस कीवर्ड को रिपीट कर दिया। अब इसको कम कैसे करेंगे, ऊपर जाएं, कंट्रोल F लिखें यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना इसको कॉपी करें, जहां जहां डिजिटल मार्केटिंग होगा उसको कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें कीवर्ड को अपना, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक तो एक ये भी ठीक है, इसको डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग कोई और कीवर्ड ऑल्टरनेटिव या सोशल मार्केटिंग या फिर मीडिया मार्केटिंग कर लेते हैं डिजिटल की जगह ना। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए, कीवर्ड हम जब निकालेंगे तब कर लेंगे। अच्छा, कीवर्ड के अंदर ना अब ये जैसे ये कीवर्ड है, अब कीवर्ड के अंदर एक माइनर सा भी चेंज आ जाए ना, लाइक लिखा हो डिजिटल मार्केट, तो एक नया कीवर्ड बन जाएगा। एस से भी या एक अल्फाबेट भी चेंज होता है ना तो वो एक नया कीवर्ड बना देता है, ठीक है। इसके अंदर हम इसको डिजिटल मार्केटिंग हो जाए इसको कर देते हैं इट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल, इसके अंदर फिर उसके बाद मार्केटिंग इसको कर लेते हैं, ये भी ठीक है। इसके बाद डिजिटल एंड मार्केटिंग, एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, कीवर्ड्स आपने प्रॉपर फाइंड करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जो है ना भी अगर कॉपी करके गूगल पे भी लिखेंगे ना, यहाँ पे आपको सजेशन ये दे देगा, ये देखें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केट सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग लोगो, डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस, ये आपको बहुत सारे कीवर्ड्स देगा और एंड पे भी यहाँ पे भी कीवर्ड्स आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है। ये इसको बेसिकली LIC कीवर्ड्स भी बोलते हैं, जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो इसमें से आप लाइक डिजिटल एंड मार्केटिंग फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड लिखते हैं, तो ये भी इसमें भी हमें यहाँ पे दे देगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं,
उसके बाद स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाला कीवर्ड हम लोग इसको रिप्लेस करके, जो इस कीवर्ड को आपने तकरीबन ये जो आ रहा है ना, तकरीबन ये 22 टाइम आ रहा है, पहले 20 जितना, इसको आपने तकरीबन 4 दफा या 5 दफा अपने पूरे ओवर अपने फोकस कीवर्ड को यूज करना है, बस उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? जब आप ब्लॉग लिख रही होंगी तो ब्लॉग लिखते हुए आपने कहना है कि दिस इज माय मेन कीवर्ड, और इस कीवर्ड को सिर्फ और सिर्फ H1 हेडिंग में, H2 हेडिंग के अंदर, कंटेंट के स्टार्ट के अंदर, और एक दफा कंटेंट के अंदर एंड पे हमारा सिर्फ प्लेस करना है, उससे ज्यादा इसको रिपीट नहीं करना। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, मैं जरा जहाँ जहाँ डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है उसको जरा चेंज कर लेते हैं। ये बेसिकली जितनी दफा इसने रिपीट किया ना, इसको कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड जो है ना, स्पैमिंग भी बोलते हैं, कि एक ही कीवर्ड को बार बार लिखा गया है, तो इस तरह नहीं करना हम लोग। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे। नहीं, बस अब यही रह गया। ठीक है, ये अभी खुद ही इसका चेक लग जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट इसके अंदर ये देखिए ना, कीवर्ड डेंसिटी खत्म हो गई, 9 टाइम अपीयर हो रहा है, ये देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमने कीवर्ड्स को अपने यूआरएल के अंदर यूज किया है, अपना फोकस कीवर्ड का वो ऑलरेडी ऊपर कर लिया हुआ। ठीक है, अब एक्सटर्नल लिंकिंग ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी आज के लिए काफी इतना। और यहाँ तक अब आपने एसईओ करके लेके आनी है, जो आपने 3 ब्लॉग्स लिखे हैं, तीनों की। क्लियर है? पहली तो चीज ये कि हम लोगों ने, जी क्या कह रही है? 2 लिखे हुए थे, 2। हाँ जी, 2 लिखे हैं ना, तो बस उन दोनों की। और दूसरा अभी ये देखिए ना, एक और चीज आपने इसमें ध्यान रखनी है, जो डिजिटल मार्केटिंग का आपने ना ओवरऑल, अब सेकंड आपने जब सोशल मीडिया मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपसे कहेगा इसकी भी एसईओ अलग होगी। पहले मेन कीवर्ड की हमने एसईओ करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड्स की भी एसईओ हमने करनी है, एक एक करके। तो वो भी वर्ड्स इसमें आने चाहिए ना? हाँ जी, वो भी कीवर्ड देखिए वो क्या कह रहा है, फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग मीन सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसने यूज किया हुआ है कहीं ना कहीं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो भी कहीं सब हेडिंग में यूज किया हुआ है, सब हेडिंग का मतलब H2 हेडिंग के अंदर। वॉइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो भी इसने सब हेडिंग में यूज किया, और ग्राफिक डिजाइनिंग उसने सब हेडिंग में यूज नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पे जाके कहीं पे जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल इसको ईमेल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक हेडिंग हमें ऐड करनी पड़ेगी इसमें, डिजाइन है ना, ये हमने लिखा हुआ है ग्राफिक डिजाइन, ये देखिए ये हो गया। कहते हैं H2 या H3 के अंदर कहीं ना कहीं इसको यूज करना, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल लिंकिंग जैसे ही हम करेंगे तो ये खुद ब खुद ये चेक लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। पहले हमें ये चीज देखनी है कि हमें इसको बार बार रिपीट नहीं करना। इसका जो हमारा फोकस कीवर्ड, ये बेसिकली किस कीवर्ड की बात कर रहा है, ये मेन कीवर्ड की बात कर रहा है, ये भी मेन कीवर्ड की बात कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज हमने फोकस करनी है और ये चीजें फोकस करनी है, ठीक है। तो हमारे पास आज हमने किया है बेसिक एसईओ प्लस एडिशनल एसईओ। बेसिक एसईओ हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, और एडिशनल एसईओ के अंदर हमने ये 4 कंप्लीट किया। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे। नहीं, समझ आ गया। ब्लॉग सेक्शन के अंदर एसईओ इसी तरह ही होगी सेम। इसको फिर उसके बाद आपने यहाँ पे वापस इस जगह पे, पहले मैंने मेटा टाइटल, पहले मैंने आपको कीवर्ड लिखने का तरीका बताया, फिर आपको मैंने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल लिखने का एक्सप्लेन किया, फिर मैंने आपको बताया कि H1 हेडिंग एक ही होनी चाहिए, सब हेडिंग के अंदर आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। फिर मैंने आपको इमेज बनाने का, ठीक है, इमेज के अंदर और इमेज पोस्ट के अंदर ऐड करके ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आपका फोकस कीवर्ड ऐड होगा। फिर उसके बाद आपको मैंने सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी कहा कि उसकी भी प्लेसमेंट करनी है एक एक दफा, वो भी आपके पूरे कंटेंट में H1 हेडिंग, H2 हेडिंग के अंदर आना चाहिए। जिसमें ये करने के बाद ये ऑलमोस्ट ये आया। यूआरएल के अंदर पहले 10% कंटेंट में आपका फोकस कीवर्ड है, एडिशनल के अंदर आपके पास सब हेडिंग के अंदर, और इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर, और यूआरएल के अंदर आपके पास आ, और उसके बाद इसको आपने अपडेट कर देना। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। अब आपका टास्क आपको समझ आ गया आपने क्या टास्क करना है? ये जो आपने सब कराया, ये